Hello and welcome. Today in this video we will study NCERT Class 6 Geography Chapter 3. The name of the chapter is Motion of the Earth. We do not realize that the earth on which we live is constantly in motion while the sun is stationary. हम क्या सोचते हैं कि सनराइज होता है, सनसेट्स होता है, हमें लगता है कि हाँ स्टैटिक है और जो सन है वो क्या है, मूविंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं ट्रेन के द्वारा। जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि बाहर की जो भी फीचर्स हैं, थिंग्स हैं, दे आर मूविंग और हम क्या है, स्टैटिक है। लेकिन जबकि वास्तव में क्या होता है, ट्रेन मूव कर रही होती है और आउटसाइड की जो चीज़ें हैं वो स्टैटिक हैं। इसी तरह हमारी अर्थ मूव नहीं कर रही होती है, जबकि जो सन है वो क्या है, मूव कर रहा होता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो डिफरेंट मोशंस हैं अर्थ की उनके बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है विच जॉइंस नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यानी कि वास्तव में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक लाइन है जिसके चारों तरफ जो अर्थ है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अब मोशंस ऑफ द अर्थ समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी होगी कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। देखो हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है। कितने डिग्री पर झुकी हुई है, वो 23.5 डिग्री पर। तो जो अर्थ है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। अब उसका हमें कैसे पता चलेगा कि जो अर्थ है, अगर हम उसके सेंटर पे एक वर्टिकल लाइन डालते हैं तो उससे हमें उसका पता चलता है कि जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री है। अब राइट साइड से तो ये 23.5 डिग्री है। अगर हम अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन लेते हैं, उससे अगर हम देखते हैं तो अर्थ क्या है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट टर्म और भी होती है जिसे कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। तो व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये भी क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो डिवाइड करती है अर्थ को डे एंड नाइट में। यानी कि एक ऐसा सर्कल बन जाता है जिसके एक तरफ क्या होता है, दिन होता है जो कि पार्ट फेस कर रहा होता है सन को, और जो बैक साइड वाला पार्ट होता है वहाँ क्या होती है, नाइट होती है। तो ये जो सर्कल बन जाता है बीच में, उसे क्या कहा जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मोशंस ऑफ द अर्थ में। जो सबसे पहली मोशन हमारी आती है अर्थ की, उसको हम सीखेंगे सबसे पहले रोटेशन ऑफ द अर्थ। व्हाट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो कंटिन्यूस स्पिनिंग होती है। जैसे आपने कभी खेला होगा, लट्टू खेला होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा वो लट्टू क्या होता है, एक पॉइंट पर क्या है, राउंड राउंड सर्कल करता जो है ना, मूव करता रहता है। तो ऐसे ही जो अर्थ की क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली स्पिनिंग करती है अपने एक्सिस पे, और इसी हम क्या कहते हैं, अर्थ की रोटेशन कहा जाता है। जो अर्थ है वो अपना फुल एक जो राउंड लेने में क्या है, कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है। तो इस 24 आवर्स को जो पूरा स्पिन होने में अर्थ जो टाइम ले रही है, उसे क्या कहा जाता है, अर्थ डे कहा जाता है। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि अर्थ की स्पीड क्या है, किस स्पीड से वो रोटेट करती है। तो उसकी स्पीड क्या है, 1674 किलोमीटर पर आवर से। अब अगर हम बात करें इसकी स्पीड, ये तो हम इक्वेटर के पास की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती जाती है। अब हमें पता है कि जो सन है वही क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्या है, हीट एंड लाइट है। अब हमें ये भी पता है कि जो अर्थ है वो हमारी क्या है, स्फेरिकल है, गोलाकार है शेप में। तो उसका एक ही पार्ट क्या हो सकता है, रिसीव करेगा सन की लाइट को, जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, बैक साइड में चला जाएगा। तो जो पार्ट सन को फेस कर रहा है वहां पर क्या होगा, डे टाइम होगा, और जो पार्ट बैक साइड चला जाएगा वहां पर क्या होगा, नाइट टाइम होगा। तो इस तरह हम क्या है, डे एंड नाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि वो स्टैटिक हो जाए, मूव ही ना करे, तो क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो वन पार्ट ऑफ द अर्थ होगा जो सन के सामने होगा, वहां पर क्या होगी, हमेशा क्या आती रहेगी, लाइट आती रहेगी। वो हमेशा क्या है, गर्मी, हीट को फील करेगा। और जो बैक साइड का जो पार्ट होगा वहां पर क्या होगी, सन की लाइट नहीं जाएगी, यानी कि वहां पर पूरी डार्कनेस रहेगी। तो ये दोनों ही सिचुएशंस क्या हो जाती हैं, एक्सट्रीम हो जाती हैं। इन दोनों ही सिचुएशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं है। जो हमारी सेकंड मोशन है अर्थ की, वो है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ है वो क्या करती है, अपने ऑर्बिट। अब यहाँ पर जब ऑर्बिट की बात आई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट क्या होता है, एक इमेजिनरी पाथ होता है
जिसमें क्या करती है, अर्थ जो है सन के अराउंड मूवमेंट करती है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज नॉन एज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब ये समय कितना लेती है, एग्जैक्टली ये है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स लेती है वन जो रेवोल्यूशन है उसको कंप्लीट करने में। और ये जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ होती है, जो सन है उसके अराउंड जब हमारी अर्थ मूव करती है, उसी की वजह से हमें क्या है, डिफरेंट टाइप के सीजन्स जो ना हमारी अर्थ पे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई हमें पता है कि जैसे नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, तो ये जो ऊपर के 5 घंटे ये जो कुछ मिनट्स हैं इनका क्या होता है, तो इनको इंक्लूड कर दिया जाता है, इनको ऐड करते रहते हैं। और एवरी 4th ईयर में क्या होता है, वन जो डे होता है वो किस में ऐड कर दिया जाता है, एक साल में ऐड कर दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द बैलेंस ऑफ 5 आवर्स 48 मिनट्स 45 सेकेंड्स बिकम्स 24 hours or 1 day or on every 4th year. This extra year day is added in Feb on every 4th year. So we have 29 days in Feb instead of 28 days, and the year has 360 days. So this year is known as leap year. अगर हम एग्जाम्पल ले लीप ईयर क्या कि आपको पता होना चाहिए होता क्या है, तो मेनली जो 4 से डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। जैसे अब क्या है 2020 चल रहा है, तो 2020 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। और हमने देखा भी था कि जो फैब थी उसमें क्या थी, 29 डेज थी, तो 2020 क्या रहेगा आपका, लीप ईयर रहेगा। और उसके बाद अगले 4 साल के बाद यानी कि 2024 भी क्या रहेगा आपका, लीप ईयर रहेगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, तो किस डायरेक्शन में, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है ना रिवॉल्व करती है। और स्पीड अगर हम बात करें अर्थ की स्पीड कितनी होती है रेवोल्यूशन की, तो क्या होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और जो हमेशा जो अर्थ है, जैसे हमने देखा था कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री, तो सन के अराउंड जब वो मूवमेंट करती है तो उसकी जो पोजीशन है टिल्ट की वो हमेशा क्या होती है, सेम डायरेक्शन में रहती है। जैसे वो इस साइड टिल्टेड है तो वो घूमते हुए इधर ही साइड ही टिल्टेड रहेगी हर एक डायरेक्शन में। अब हमें पढ़ना है कि जो अर्थ की रेवोल्यूशन है उसके इफेक्ट क्या होते हैं, यानी कि उसकी वजह से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि अकरेंस ऑफ सीजन्स, कि सीजन्स जो होते हैं वो उसकी इसी मूवमेंट की वजह से होते हैं। द चेंजिंग इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सन रेज ऑन द अर्थ गिव राइज टू द सीजन्स। दीज सीजन्स आर मार्क्ड बाय सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स, यानी कि हम इनको सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स के नाम से इनको जानते हैं। अब यहाँ पर जब वर्ड आ गया सोलिस्टिस, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि सोलिस्टिस क्या होता है, द टाइम व्हेन द मिड सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट वन ऑफ द ट्रॉपिक्स, यानी कि जब सन जो है किसी एक ट्रॉपिक के ऊपर अपना जो ना सन की रेज डाल रहा होता है मिड डे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलिस्टिस कहते हैं। अब जो सन की इसकी उस वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस में डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है समर सोलिस्टिस। अब ये समर सोलिस्टिस कब होता है कि जब जो सन की रेज हैं वो क्या होती हैं, किस पर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज डायरेक्टली कब पड़ेगी, जब नॉर्थ पोल क्या होगा, टिल्टेड होगा टुवर्ड्स द सन। तो व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस डायरेक्ट सन रेज, सो इट इज समर इन द ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक्स, यानी कि वहां पर क्या होगा, समर सीजन होगा। जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें क्या होगी, वो वहां पर जो सन की रेज है लेस रिसीव होंगी, इसीलिए वहां पर कौन सा सीजन होगा, विंटर सीजन होगा। और ये जो सिचुएशन होती है वो कब होती है, ऑन 21 जून को। तो 21 जून को जब नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द सन, तो क्या होता है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और जो कंडीशंस होती हैं रिवर्स हो जाती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि वहां पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट नाइट होंगी और शॉर्टेस्ट डे होंगे। दूसरी जो सिचुएशन आती है वो आती है विंटर सोलिस्टिस की। ये कब होता है, ये 22 दिसंबर को होता है कि जब व्हेन द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सपीरियंस डायरेक्ट सन रेज, सो इट इज समर इन द ओवरहेड ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब कहां पर समर होगी, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर, ठीक है। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या है, अवे फ्रॉम द सन होगा थोड़ा सा, तो वहां पर जो हीट है कम रिसीव होगी और वहां पर कौन सा सीजन आ जाएगा, विंटर सीजन। तो जो
22 दिसंबर होता है, वहां पर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होते हैं और लॉन्गेस्ट नाइट होती है, यानी कि वहां पर विंटर सीजन होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, समर सीजन हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर में सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस, जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, समर में होता है। अब जो पोल हमने जो पोल्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो जो समर सोल्स्टिस होता है तो उसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है। तो नॉर्थ पोल टिल्टेड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या करेगा, मैक्सिमम जो सारा टाइम जो होता है हीट रिसीव करेगा, वहां पर 6 मंथ्स के लिए क्या रहेगा, डेज रहेगा। और अगर साउथ पोल टिल्टेड है तो वो हीट रिसीव करेगा डायरेक्ट सन की रेज की, तो वहां पर क्या रहेगा, 6 मंथ्स के लिए डे रहेगा। अब अगली जो आता है वो आता है इक्विनॉक्सिस आता है। तो इक्विनॉक्सिस क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, इक्वल, यानी कि जब डेज एंड नाइट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब ये कब होता है, दिस अकर ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार होता है, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट सन की रेज होती हैं वो वर्टिकली किस पे फॉल होती हैं, इक्वेटर पे फॉल होती हैं, ठीक है। तो कोई भी पोल जो है वो टिल्टेड नहीं होता टुवर्ड्स द सन। अब जो 21 मार्च है वहां पर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है या स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पर क्या है, ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है। और जो 23 सितंबर में उल्टा हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, ऑटोनमल इक्विनॉक्स हो जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाएगा। अब ये जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ होती है, अगर उससे हम दूसरा इफेक्ट बात करें तो वो क्या होता है कि जो लेंथ्स होती हैं डेज और नाइट्स की वो वेरी करती हैं। कैसे कि जब when the north pole is tilted towards the sun, it receives 24 hours sunlight for 6 months and days are longer and nights are shorter in northern hemisphere। दूसरी सिचुएशन, जब साउथ पोल टिल्टेड होता है towards the sun, तो it receives 24 hours sunlight for 6 months and days are longer and nights are shorter in southern hemisphere। But the length of days and nights are same at equator because it receives equal amount of sun rays in both conditions। जब इक्विनॉक्स की सिचुएशन होती है तो क्या होता है, डेज एंड नाइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल so that you get more educational videos।